था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधानसभा का सत्र भले ही थोड़ा गर्मी के साथ शुरू हुआ, लेकिन समापन इसका बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ये खासियत रही है कि एक तो विधानसभा सत्र की सीटिंग्स, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे हमारा शीतकालीन सत्र हो, कुल मिलाकर के जो 35 सीटिंग होती है उसको पूरा करने की हर बार कोशिश होती है, उसके करीब पहुंचते हैं या उसको पूरा करते हैं। अब की बार भी हमारी कोशिश है, अब की बार हमने 17 सीटिंग्स जो है इस बजट सत्र में पूरी की है। थोड़ा हट करके जिस चीज़ का मैंने जिक्र भी किया कि बीच में जो ब्रेक होती थी एक हफ्ते की, अब की बार इस सत्र में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है समय का उपयोग करते हमने जो बिजनेस का ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस दृष्टि से प्रयत्न किया है। मैं समझता हूँ कि सार्थक चर्चा हुई है, चाहे वो गवर्नर एड्रेस पर हुई है, चाहे वो कट मोशंस पर हुई है, चाहे वो बजट पर हुई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हमारा ये चौथा बजट था और ये चौथा बजट हमने जो प्रस्तुत किया कोविड के संकट के बाद इस तरह की परिस्थितियों का किया, जो परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कालखंड में कार्यकाल में नहीं आई, जो हमने अब की बार इस पूरे एक साल के पिछले दौरान देखी है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने प्रयत्न इस दिशा में किया है कि हिमाचल प्रदेश में विकास को हम अवरुद्ध ना होने दें, विकास ना रुके, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट पर भी फोकस किया। और उसके साथ साथ में हमने जो सोशल सेक्टर है उसके लिए भी हमने जहां मदद की, जिस सेक्शन को ज़्यादा ज़रूरत है उनके लिए भी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत के साथ उनको मदद करने की कोशिश की है। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतरीन ये सत्र रहा और सिर्फ इस बात का दुख है कि इस सत्र के दौरान दो हमारे बहुत करीबी साथी, एक हमारे विधानसभा के सदस्य सुजान सिंह पठानिया जी, पूर्व में मंत्री रहे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं बहुत दुख है इस बात का। लंबे समय तक वो विधानसभा के सदस्य के नाते सेवा देते रहे। और उसी प्रकार से मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद जो दूसरी बार बहुत बड़े अंतर से लगभग 4,05,000 वोट से जीत करके सांसद बने थे, वो हमारे बीच में नहीं रहे। ये हमको इस बात का दुख है कि बहुत बड़ी क्षति इस बीच में हुई है। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के अब हम डेवलपमेंट के इश्यूज़ को लेकर के चलेंगे आगे। हिमाचल प्रदेश का विकास हो, गति के साथ विकास हो, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। अभी हाल ही में कॉरपोरेशन के चुनाव है 4 जगह, और चारों कॉरपोरेशन के चुनाव में पार्टी के सिंबल पर चुनाव अब की बार हो रहा है और ये चुनाव हम जीते हैं ऐसा प्रयत्न हमारा निश्चित रूप से रहेगा। अभी तक के सारे अधिकांश चुनाव हमने जीते हैं, अधिकांश है मैं कह सकता हूँ। लोकसभा जीती, उपचुनाव जीते, पंचायत के चुनावों में भी बहुत बड़ी जीत हुई है और इस चुनाव में भी हम जीत की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद 2 उपचुनाव और आने की जो एक स्थिति बनी है वो भी हमारे सामने है। फतेहपुर का उपचुनाव विधानसभा का और एक लोकसभा मंडी का चुनाव, वो भी होंगे। तो उस सारी परिस्थितियों के दौर में से गुजरेंगे, आप लोगों से मिलेंगे और मुलाकातें होती रहेंगी। आप सब लोगों ने इस सत्र के दौरान बहुत एक्टिव रोल करते हुए जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दृष्टि से जो मीडिया कवरेज उपलब्ध करवाई है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर बजट सत्र में आपने कहा कि गर्मी के साथ जो सेशन बिगिन हुआ था, जिसको बाद में सत्ता पक्ष की तरफ से ही शांत कर दिया गया, इसमें एफआईआर भी हुई है, क्या उनको वापस लिया जाए? ये सारा विषय अभी तक विचार के लिए खुला है, आने वाले समय में सोचेंगे इन बातों को। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात कही जा रही है और अंदर जो जुर्माने की राशि है 5,000 गुना में कहा 5,000 तक है, वो 5,000 नहीं है, वो 5,000 है। कई जगह ऐसा इस तरह से उन्हें थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया होगा, कोई शायद कोई वॉलेशन बार बार कोई आदमी कर रहा था या ज़्यादा इस प्रकार से व्यवहार किया होगा, हो सकता है ऐसी परिस्थिति, मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास फैक्ट्स नहीं अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 ही चाहिए। 5,000 इज़ द आउटर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट उसकी जो है वो 5,000 तक है।
इससे नीचे भी है। सर क्या लॉकडाउन किया जाएगा लगाने की स्थिति आपको लग नहीं, देखिए अभी हम रुकेंगे थोड़ा, लेकिन थोड़ा रिस्ट्रिक्शन के साथ वी विल हैव टू प्रोसीड कॉलेजेस फर्दर। में भी मामले बढ़ने शुरू हो रहे हैं। जिस तरह से शिमला की बात करें, तरौल में भी मामला आया, तो यदि मामले बढ़ते हैं तो क्या स्कूल्स वगैरह बंद हो सकते हैं? देखिए कुछ भी आने वाले समय में स्थितियां क्या होती हैं, कोविड के कारण जो है पिछली बार हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन वो बाद में बदलनी भी पड़ी क्योंकि हालात ऐसे बने। और इस तरह का अब की बार भी कहना उचित नहीं होगा। जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति के अनुसार निर्णय होते रहेंगे और उस प्रकार से कोविड से बचाना ये हमारा उनसे हम फीडबैक लेंगे। वो क्या अरेंजमेंट्स जो थोड़े से हमारे जो इन दिनों में कोविड के लिए जो बनाए गए थे वो थोड़ा कुछ जगह ज़रूरत नहीं पड़ी थी बीच में, क्योंकि कोविड का नंबर कम हो गया था। ऐसी सूरत में वो ढीले ना पड़ जाएं, वो अलर्ट रहें, एक्टिवेटेड रहें और सक्रिय होकर के काम करें। बॉर्डर एरियाज में सबसे ज़्यादा केसेस है। बॉर्डर एरिया में ज़्यादा मुझे लगता है कि कंटेनमेंट जोन की अगर नौबत आएगी, जहां बड़ा बल्क में नंबर ज़्यादा निकलेगा, जिसमें बॉर्डर एरिया में ज़्यादा निकल रहे हैं, ऊना में निकले काफ़ी और उसके बाद सिरमौर में भी, सोलन में भी और कांगड़ा में भी काफ़ी निकले। बॉर्डर एरिया टूरिस्ट सीजन शुरू होने वाला है, जो टूरिस्ट आएंगे प्रदेश में, तो क्या उसको लेकर कुछ restrictions? देखिए कोशिश हम करेंगे इकोनॉमी हमारी प्रभावित ना हो। टूरिस्ट हमारी इकोनॉमी है हिमाचल की, और ऐसी सूरत में कोशिश ये होगी, एसओपी हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है लेकिन उनका पालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारी कोशिश ये रहेगी कि टूरिस्ट आए और टूरिस्ट रहे यहाँ पर। कोविड पॉजिटिव टेस्ट वाला भी होस्टा द्वारा आगे मैंने कहा कि हालात को थोड़ा देखेंगे अभी। और सर FBRM संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि वो हिमाचल के हित में नहीं है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए वो सुरेश भारद्वाज जी ने बहुत विस्तार से जवाब दे दिया है। लोन की लिमिट इनने जितनी थी उससे ज़्यादा लोन ले करके खुद और उसको रेगुलाइज नहीं किया। हम उसको भी रेगुलाइज कर रहे हैं जो उन्होंने लिया है। वायलेशन है एक तरह की वो सीधी, लेकिन मैं उस पर अब ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक जो परमिसिबल लिमिट है 3% से 5% पर उस तक जाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 5% ये लेंगे। रिक्वायरमेंट जितनी होगी, ज़रूरत जितनी